ध्यान वाहिनी अध्याय 5 प्रबोध 5। आत्मदर्शन का सतत प्रयास ध्यान का प्रथम मार्ग है। इस संसार में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के मार्गों से प्रयास कर रहे हैं, किंतु इन सबसे श्रेष्ठ आत्मानुभूति के लिए प्रयास करना प्रत्येक मानव के लिए अत्यावश्यक है। समस्त प्रयास आत्मानुभूति प्रयास पर ही आधारित हैं। इन समस्त प्रयासों का वो राजा है। राजा जनता के लिए नियम कानून बनाता है, परंतु वो स्वयं इन सबसे परे है। राजा शासन करने वाला है, इसलिए ये प्रकृति संबंधी सब नियम पाप पुण्य अच्छाई बुराई सुख दुख अनुभवहीन मन और बुद्धि पर आधारित जीवों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। ऐसे आत्मानुराग प्राप्ति के प्रयास करना सबके लिए आवश्यक है। ऐसा निर्मल निश्चय निस्वार्थ आत्मानुरागी प्रयास सभी लोगों की जननी सदृश है। सभी लोगों को आत्मानंद पाने की इच्छा होती है, सभी को उसके पाने का अधिकार है। मानो उसका पुत्र होने से उसमें ये योग्यता रहती है। योग्यता ही नहीं, उसको पाने का पात्र भी वो है। इसलिए आध्यात्मिक साधनाओं को मैं इतना महत्व देता हूं। आध्यात्मिकता का अर्थ अंतरात्मा अर्थात पर ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म विद्या से है। साधना का अर्थ विद्या ही है। अतः आत्म संबंधी अर्थात ब्रह्म संबंधी विद्या का सीखना मानव रूपी विद्यार्थी के लिए परम लक्ष्य है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं रखना आवश्यक है, और तभी वे उस पथ पर चलने के योग्य होंगे और उस स्थिति पर पहुंच सकेंगे। ये न्यूनतम योग्यताएं इस प्रकार हैं: विवेक, वैराग्य, षड्गुण यानी 6 प्रकार के सद्गुण। ये 3 योग्यताएं जिनके अंदर हैं, वो निसंदेह निश्चयात्मक रूप से आत्मा को पा सकता है। ऐसे आत्मा स्वरूपी परमात्मा के 6 गुण हैं। वे हैं: पहला परिपूर्ण ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा सौंदर्य, चौथा ऐश्वर्य, पांचवां कीर्ति और छठवां श्री। ये गुण सच्चित आनंद स्वरूपी स्वाभाविक हैं। सत यानी संपूर्ण स्थिति, चित्त यानी परिपूर्ण ज्ञान, आनंद यानी परिपूर्ण आनंद, ये पवित्र आत्मस्वरूपी मानवों से संबंधित हैं। इसलिए सच्चित आनंद को पहचानने का अधिकार व हक प्रत्येक मानव को प्राप्त है। वही उसका परम धर्म है। ऐसे परम धर्म के उल्लंघन के कारण इस संसार में अशांति पर्याप्त मात्रा में फैल गई है। साधारण मानव द्वारा अपनी गृहस्थ धर्म के पालन न करने से, धर्म के विपरीत चलने से व गृहस्थ धर्म के उल्लंघन करने से ही ये अशांति व्याप्त हो गई है। वे शास्त्र तथा मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट पथ पर नहीं चलते। उसमें सत्य का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। ये सत्य सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस परम पवित्र सत्य को हृदयंगम न करना ही अशांति का कारण है। इस प्रकार वे केवल प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने में स्वल्प बाधाओं को भी सहन नहीं कर पाते और जीवन से विरक्त हो जाते हैं। उनमें नकली वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे शास्त्र निहित धर्म का विधिपूर्वक पालन न करने से ही इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं। अगर वे शास्त्र निर्दिष्ट धर्म का पालन करते तो न तो उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती और न ही हिमालय में कंदराओं को खोजने की आवश्यकता पड़ती। वे अपने धार्मिक जीवन के पालन में ही भगवत स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवत चिंतन इस धार्मिक जीवन का अंग होना चाहिए। ऐसे धार्मिक जीवन के लिए इस संसार के पांडित्य व आडंबर की आवश्यकता ही नहीं। इससे तो केवल मनुष्य पथभ्रष्ट ही होता है। ऐसे धार्मिक जीवन से ही मन और बुद्धि पर संयम प्राप्त होता है और तत्पश्चात
आत्मानुभूति का प्रयास महान आनंद के साथ करते हुए गौड़ रूप से अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर सकते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए सच्चरित्र अत्यंत प्रधान है। इसके लिए दुर्गुणों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे सेनापति के पतन से सेना या तो तुरंत आत्मसमर्पण कर देती है या पलायन कर जाती है, उसी प्रकार इन दुर्गुणों के सेनापति अहंकार या अहम का नाश करने से समस्त दुर्गुण रूपी सैनिक स्वयं आत्मसमर्पण कर देते हैं। बिना दुर्गुण रूपी सैनिकों के अहंकार रूपी सेनापति कर ही क्या सकता है? समस्त दुर्गुणों की उत्पत्ति कहां से होगी? इसका नाश करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अगर क्रोध को जीत लिया तो इन दुर्गुणों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि दुर्गुण रूपी सैनिक नहीं है तो अहंकार रूपी सेनापति कहां से आ सकता है? अतः प्रत्येक साधक को चाहिए कि दुर्गुणों के जनक क्रोध का समूल नाश कर दें और अपने मन को शांत रखें। यदि दुर्गुण रूपी सैनिक नहीं हैं तो सेनापति हम पर हमला कैसे कर सकता है? सैनिकों के बल पर ही सेनापति युद्ध प्रारंभ करता है। इसलिए यदि साधक को अपना मनोराज्य सुरक्षित रखना है तो इनको उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब सैनिक होते हैं तो उनसे लड़ना भी पड़ता है। हर साधक को चाहिए कि सद्गुणों से अपने संबंध और घनिष्ठ करके अपने मनोराज्य को सुरक्षित रखे, अपने आत्मस्वरूपी महाराज का सदैव दर्शन करता रहे। इस महाराज के दर्शन के लिए मनोवृत्तियों का नाश करना होगा। इनके नष्ट करने के लिए उसे 8 द्वारों से गुजरना होगा। वे 8 द्वार इस प्रकार हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। इन 8 प्रकार के द्वारों से गुजरकर मनोवृत्तियों का नाश करना चाहिए। तदुपरांत इच्छा शक्ति की बहुत सरलता से वृद्धि कर सकते हैं। इच्छा शक्ति ही भगवान का स्वभाव है। इसी को भगवान का अध्यादेश भी कहते हैं। भगवान इच्छा मात्र से ही कठिन से कठिन कार्य को तुरंत और सरलता से कर देते हैं। इसके विपरीत मानव अपनी इच्छा की पूर्ति विचार मात्र से नहीं कर सकता है। इसका कारण इच्छा शक्ति की क्षमता में अंतर होना है। मानव में इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं होती है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त कर लेने से भगवान की शक्ति से वो बहुत कुछ समानांतर हो जाता है। इसी को कहते हैं लय यानी विजय। ऐसी लय की प्राप्ति के लिए ध्यान ही साधन है। इन अष्टांग साधनाओं में ध्यान का स्थान सप्तम है और समाधि का अष्टम, अर्थात ध्यान समाधि की पूर्व सीढ़ी है। ध्यान के बाद ही समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए समाधि प्राप्त करके अपरोक्ष ब्रह्म के दर्शन के लिए ध्यान ही राजपथ है। इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि कामना और इच्छा दोनों एक ही हैं। यह तो महान गलती है। दोनों के मध्य बहुत बड़ा अंतर है। कामना का संबंध वासना से है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ कारण है। इच्छा का अर्थ है कि बिना कारण उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा। ये दोनों ही नैतिक प्रयास पर निर्भर है। इसलिए प्रथम आत्मानुभूति का प्रयास करके केवल उसी प्रयास को प्राथमिकता देना चाहिए। तत्पश्चात उसी के अनुरूप कामना और इच्छा को चलाना चाहिए। आत्मानुभूति के प्रयास किए बिना इच्छा का प्रयास और कामना का प्रयास करने में मनोवासनाओं के चक्कर में पड़ जाने की महान आशंका रहती है। ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे की सीढ़ियां सरलता से देख सकता है, मगर नीचे की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर की सीढ़ियों को ठीक से नहीं देख सकता है। इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए निरंतर ऊपर उठने का प्रयास करो। इसके लिए आत्मानुभूति का प्रयास करना पड़ता है। तत्पश्चात इच्छा का प्रयास और अंत में
नैतिक प्रयास। ऐसी धारणा के साथ प्रयास करोगे तो आत्मानंद स्वरूपी के बहुत ही निकट पहुंच जाओगे। छोटे बालक को माता प्रथम घर के अंदर ही इधर उधर चलने का प्रयास धीरे धीरे कराती है और उसके बाद ही उसे सड़क पर चलने के लिए जाने देती है। क्या यह संभव है कि बालक को यदि प्रथम ही सड़क पर छोड़ दिया जावे तो वो चलना सीख सकेगा? सड़क पर की नाना प्रकार की विपदाओं से अपनी सुरक्षा कर सकेगा? इसलिए प्रथम मार्ग अंतर्मुखी मार्ग का अभ्यास यदि कर लिया गया तो बहिर्मुखी मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है, किसी विपदा की संभावना नहीं रहती। यदि केवल बहिर्मुखी नैतिक मार्ग पर चलने का प्रयास किया गया तो अंतर्मुखी मार्ग पर पहुंचना ही दुष्कर हो जाता है। इसलिए मैं अपने उपदेश में अंतर्मुखी होने को प्राथमिकता दे रहा हूं। साधना का लक्ष्य कामनाएं, वासनाएं, फल प्राप्ति की इच्छाओं को दूर करना है। कामनाएं, वासनाएं दूर हो गईं तो प्रवृत्तियां अपने आप दब जाती हैं। वासना रहित स्थिति की प्राप्ति में सहनशीलता व दृढ़ संकल्प दोनों ही का होना आवश्यक है। यदि ध्यान करने में उत्साह नहीं है, कष्ट होता है, तो निश्चय है कि ध्यान योग साधना विधि में कहीं कोई त्रुटि अवश्य है। कदाचित सहनशीलता की मात्रा उसमें बहुत कम है। इन दोनों कारणों के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए साधकों को चाहिए कि सर्वप्रथम श्रद्धा, संतोष, उल्लास व तेज के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति की वृद्धि स्वयं में करें। कितने ही प्रलोभन व अन्य कष्ट क्यों ना आवें, अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। साहस के साथ अपना कार्य करना चाहिए। कष्ट और प्रलोभनों का जीवन क्षणभंगुर होता है। यदि सहनशीलता का अभ्यास हो गया है तो सरलता से लक्ष्य भेद कर सकते हैं। यदि सहनशीलता का अभ्यास नहीं है तो क्षण मात्र की असावधानी से साधक का अब तक का किया हुआ प्रयास अकारत हो जाएगा। अब तक की समस्त उन्नति व्यर्थ हो जाएगी। साधक, सन्यासी व ध्यान योगी को अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति के लिए ही सीढ़ी के डंडे चढ़ते हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और सम्मत। सांसारिक ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। जब संसार स्वयं ही मिथ्या है तो इसका ज्ञान सच्चा कैसे हो सकता है? यह असत्य का ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए साधक को ध्यान मार्ग पर चलना है। ध्यानाग्नि और योगाग्नि मनोकर्म रूपी सूखे पदार्थों को तुरंत भस्म कर देती है। जिस तरह आग सूखे पत्ते व घास फूस को भस्म कर देती है। मनोकर्म के भस्म होते ही आत्मज्ञान प्रकाशमान हो जाता है। ये प्रकाश यानी आत्मज्ञान अविनाशी है। किसी वस्तु के संपर्क में आकर धूमिल होने या भस्मीभूत होने वाली नहीं है। इसका कभी अंत नहीं होता। ये अनंत है। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए न तो कोई भूत है और न भविष्य। उसको सब कुछ वर्तमान काल के रूप में ही दिखाई पड़ता है। यदि ऐसी क्षमता और ऐसा अनुभव पाने की इच्छा है तो उसके लिए कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी। बाह्य स्वच्छता के लिए जिस प्रकार साबुन, रीठा आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को साफ करने के लिए जप, ध्यान, नाम स्मरण की व भगवत चिंतन आदि की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर की पुष्टि व उसे शक्तिशाली बनाने के लिए जिस प्रकार आहार व जल आवश्यक है, उसी प्रकार मनोबल प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन रूपी आहार की नितांत आवश्यकता है। जल पूर्ण सरोवर में जब तक तरंगे उमड़ती रहती हैं, तब तक उसका तल यानी पेंदा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में कामनाएं रूपी तरंगें जब तक उठती रहती हैं, तब तक आत्म रूपी तल यानी पेंदा दिखाई नहीं पड़ता।
आत्मा को देखने के लिए लालायित साधक को ऊपरी भाग में अनेक प्रकार के उमड़ने वाली मनोकामनाएं रूपी तरंगों को शांत करना चाहिए। इन तरंगों को शांत करके स्थिरता पाने के लिए मन को उपयुक्त आहार विहार की आवश्यकता होती है। उसका आहार आध्यात्मिक चिंतन है और उसे स्वच्छ करने की सामग्री ध्यान व साधना है। अगर ध्यान और साधना दोनों का अभाव है तो मानस को स्वच्छता व बल प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों में इन दोनों का अभाव है उनके लिए आत्मदर्शन दुष्कर है। अशांति ही उन लोगों के हिस्से में पड़ती है।